प्रकृति की जय हो। साथियों, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ हर जगह जहाँ पे जाओ, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, चाहे अदर कोई साइट खोलो, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा होती है और वो होती है धर्म की। धर्म की लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा अब समझो कि उसमें घुसते चले जा रहे हैं। मैं तो यूँ कहूँ कि एक ठंडे पानी के अंदर, गहरे कुआं के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। उन्हें कोई इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है, जबकि धर्म का तो शब्दार्थ अलग ही है। यदि आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। धर्म एक धारणा है जो मैंने अपने मन के अंदर, अपने कर्म के अंदर उतार लिया कि मैं ये काम करूँगा, वही मेरा धर्म बन जाता है। अगर मैं खुद को कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, यदि मैं कहूँ कि मैं सिख हूँ, मैं कहूँ कि मैं ईसाई हूँ, मैं कहूँ कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं कहूँ कि मैं जैन हूँ, तो यह एक संस्था है जिससे मैं जुड़ गया हूँ। और संस्था का नाम होता है, संस्था काम कैसे करती है, ग्रुप में, कि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उस ग्रुप को कोई हानि पहुंचाने वाला दूसरा ग्रुप आए तो उसका सामना कर सकें। तो समझो एक आतंकवादियों की तरह ये काम करते हैं संस्थाएं, कि ग्रुप में रहकर दूसरे पक्ष को हराना। ये धर्म नहीं हो सकता है, ये तो एक संस्था है, ये धर्म नहीं है। जितने लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ, तो यह उसकी सोच ही उसको कमज़ोर बनाती है। उसके अंदर का मनोबल कभी जाग नहीं सकता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वर विज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का जो धर्म है वो क्या है। इस ब्रह्मांड की रचना सर्वप्रथम आकाश हुई, आकाश तत्व बना। जब निराकार से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हुआ और वायु तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ और अग्नि तत्व से जल तत्व उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये 5 तत्व जब बन चुके तो इनको निराकार ने एक आदेश दिया। आदेश क्या है कि आपका धर्म, जैसे पृथ्वी का धर्म है धैर्यता, अपने जगह पर बने रहना, कभी अपने जगह से हिलना नहीं। कोई कितना भी हमको हिलाए तब भी नहीं हिलना, ये पृथ्वी का धर्म है। ऐसे ही पृथ्वी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं, जो प्रकृति के मार्ग हैं, उस पर अटल बन करके जीवन जीना, उस मार्ग से हटना नहीं। जैसे सत्य को अगर मैंने देखा तो बोलना भी सत्य को है। अगर आपने सोचा कि ये मेरा कहीं बुरा ना कर दे, इस डर के, इस भय के मारे, और आपने सत्य से मुकर गए, तो ये प्रकृति का नहीं, ये हमारे मनुष्य का धर्म बन जाता है। फिर ये धर्म नहीं, ये तो हमारा भय बन गया। ऐसे ही जल का है, जल का धर्म है शांति देना। चाहे कोई जानवर पिए, चाहे कोई मनुष्य पिए, पर जो पीता है उसके हृदय को शांति मिलती है, उसके शरीर को शांति मिलती है। तो ये जल का धर्म है। ऐसे ही अग्नि का धर्म है ऊर्जा, शक्ति, बल देना। हम सभी के शरीर के अंदर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का काम है भोजन को हजम करके उसमें से ऊर्जा प्रकट करना। तो ये अग्नि का धर्म है और इससे वो कभी मुकरता नहीं है, चाहे उसको कोई उपयोग करे ना करे। जब भी उपयोग करेगा तो वो अपना धर्म निभाएगा। ऐसे ही इंसान को भी अग्नि तत्व से ये सीख मिलती है कि वो अपने द्वारा जो शक्ति, भोजन मिल रहा है, उससे जो शक्ति मिल रही है, उस शक्ति से जो हमें बल मिल रहा है, उस बल का किसी निर्बल को, असहाय व्यक्ति को सहारा देकर और आगे उठा देना। जैसे एक किसी ज्ञानी व्यक्ति का बल है बुद्धि का, तो बुद्धि के द्वारा एक भटके हुए मनुष्य को सही मार्ग पर पहुंचा देना, ना कि उसे भटका देना। ये पृथ्वी का हिस्सा है और हमें पृथ्वी से हमें ये मिलती है कि पृथ्वी का धर्म यह एक अग्नि का हिस्सा है और अग्नि से हमें ये जानकारी मिलती है कि अग्नि का धर्म बल देना है।
तुम्हारे शरीर को चला रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी किसी और को सहारा दो। ऐसे ही पवन का धर्म है। पवन का धर्म है सभी जीवों में प्राण देना, प्राण ऊर्जा शक्ति फूंकना। तो यह पवन का धर्म है। आप पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाना, वहाँ आपको पवन मौजूद मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हो सकता है कि जीव, पृथ्वी का जो जीव है जितने भी, वो किसी भी कोने में पैदा हो सकते हैं और जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो उन्हें पवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पवन सभी जगह आपको ऊर्जा शक्ति देती है, आपको प्राण शक्ति दे करके आपके शरीर को जिंदा बनाए रखती है। तो ये पवन का धर्म है। ऐसे ही आकाश का धर्म है। जब यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 तत्वों से बनकर लैस हो चुका, कंप्लीट हो गया, तब इसको गोद में रखा किसने? आकाश तत्व ने। हम सब लोग जो खाली पोल दिखाई दे रही है संसार में, यह संसार में जो खाली पोल है, यही पोल के अंदर हम सब जीव आनंद से घूमते फिरते रहते हैं और अपनी अपनी इमारतें बनाते रहते हैं। तो यह हमारे आकाश पिता रूपी जो आकाश तत्व हैं, उनकी गोद में हम आराम से बैठ करके अपने जीवन को बिताते हैं। तो यह उनका धर्म है। जब निराकार ने 5 तत्वों के प्राकृतिक हैं, जो 5 तत्वों को जब धर्म दे दिया कि आकाश से कहा कि तुम सभी जीवों को अपने गोद में ले लो, वायु से कहा कि तुम सभी जीवों को प्राण शक्ति दे दो जिससे वो जीवित रहें, और अग्नि से कहा तुम सबको बल दे दो जिससे वो शक्तिवान बना रहे, और जल से कहा कि तुम सबको शीतल कर दो जिससे वो शीतल बना रहे, और पृथ्वी से कहा कि तुम सब जीवों का भार संभाल लो जिससे वो सभी जीव तुम्हारे ऊपर चलते घूमते फिरते हैं। ऐसे जब 5 हो गया, तब 5 ने मिलकर उस परम सत्य सृष्टा से कहा, आप ये तो बताओ कि आपने मुझे धर्म दे दिया, परंतु जो जीव इस पर आनंद लेगा, ये सब चीज़ों का उपयोग करेगा हमारा, तो इसका क्या धर्म होगा? तब सृष्टा ने कहा कि सुनो, इस जीव का धर्म है दया, क्योंकि तुम सब ने इस जीव पर दया करी है, इसलिए इन सब का, इस जितने भी जीव होंगे, इसमें श्रेष्ठ जो मनुष्य है, तो इस मनुष्य का धर्म होगा दया। ये सब प्राणियों पर दया करे, अन्य प्राणियों पर, तब जा करके उसको मैं अपनी कृपा का लाभ दूंगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो मेरी कृपा से वंचित रहेगा और वो सदा सदा के लिए अंधकार में भटकता रहेगा। साथियों, यही है प्राकृतिक रूपी धर्म, जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए कि जब हमें ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हमारा भी धर्म बनता है। हमारा धर्म दया धर्म है, जो प्राकृतिक रूप है। यदि हम जिस दिन अपने अंदर एक दया रूपी भाव लेकर और दूसरों की मदद करने लगते हैं, तो फिर देखिए हमारा जीवन में कोई भी संकट नहीं रहता है और हम सफल हो जाते हैं अपने जीवन में।